सही बच्चों को राधे राधे। चलते इसी वीडियो के माध्यम से क्या चल रहा है, परसेंट में कौन सा सवाल चल रहा है, 32वां। देखिए 32वां सवाल क्या कहता है, यदि मोहन की आय से 25% ज्यादा है तो मोहन की आय सोहन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, परसेंट में ज्यादा होता है तो इन दोनों का क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। और एक और बताया था, क्या बताया था कि जैसे एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति का परसेंट यदि ज्यादा है तो दोनों का अंतर, और कम है तो दोनों का अंतर। अब देखिए उसने क्या बोला है, यदि मोहन की आय से कितना है, 25 ज्यादा है, किसकी, सोहन की आय। तो देखिए सोहन की आय किससे, मोहन से, तो मोहन टोटल कितना होगा 100, तो मोहन की आय से कितना ज्यादा हो रहा है 25, तो कितना हो जाएगा 125। अब वो क्या कहता है कि मोहन की आय सोहन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो देखिए कम बोला है तो दोनों का अंतर कितना है 25। अब ये देखना है कि टोटल क्या होगा। अब देखिए टोटल वही होगा जिससे से का लगा होगा, तो से किससे लगा है, सोहन की आय से। तो यहाँ पर सोहन की आय कितनी है 125 और परसेंट का 100, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से कम 5, 20 5 100, यानी कि कितना हो गया 20%, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 20%। अगर यही सवाल में वो ये कहता कि मोहन की आय सोहन की आय से कितना प्रतिशत होगा, कम अधिक नहीं बोला होगा तो इन दोनों का कभी भी अंतर नहीं लेंगे। अगर कम बोला है तो इन दोनों का अंतर, अधिक बोला है तो इन दोनों का अंतर। अगर वो यही कहता कि मोहन की आय सोहन की आय से कितना प्रतिशत है, तो मोहन की आय कितना है 100, सोहन की आय कितनी होगी 125 और गुणा में 100। तो देखिए 33 सवाल ने क्या बोला है, मोहन ने अपनी आय का 14% जबकि सोहन ने अपनी आय का 22% बचाया और दोनों की आय कैसी है, समान है। अभी यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा है कि मोहन की आय कितनी है और सोहन की आय कितनी है। उसने ये दिया है मोहन ने अपनी आय का कितना बचाया है 14%, और जबकि सोहन ने अपनी आय का कितना बचाया है 22%। लेकिन इसके बाद वो क्या कहता है कि दोनों की आय कैसी है, समान। यदि सोहन ने 1540 रुपए बचाए तो मोहन की बचत क्या होगी। देखिए उसने कितने व्यक्ति दिए, 2 व्यक्ति दिए, एक कौन दिया मोहन, एक कौन दिया है सोहन। तो मोहन ने कितना बचाया है 14%, मोहन ने कितना बचाया है 14%, और जबकि सोहन ने कितना बचाया है 22%, जबकि सोहन ने कितना बचाया है 22%। अब उसने क्या बोला, दोनों की आय समान है, यानी कि दोनों कैसे हैं, बराबर। अब वो कहता है यदि सोहन ने 1540 रुपए बचाए, तो देखिए सोहन ने कितने बचाए 1540। तो देखिए जब दोनों की आय कैसी थी, बराबर, तो परसेंट से परसेंट कट गया। अब देखना है 22 यूनिट बराबर कितना है 1540, तो फिर 1 बराबर कितना होगा 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौको 54, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि जो 1 यूनिट है 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 70। अब उसने पूछा क्या है कि मोहन की बचत, तो 1 यूनिट बराबर कितना है 70, तो फिर मोहन की यूनिट कितनी थी 14, 14 गुणा 70, 14 सत्ते कितना होता है 98, और 0 का 0, यानी कि जो मोहन की बचत है वो कितनी होगी 980 रुपए, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, कितना आ गया 980। यदि किसी कर्मचारी की मासिक आय कितनी है 2.2/3% बढ़ाने पर उसे 72 रुपए अधिक मिलते हैं तो उसकी मासिक आय क्या होगी। अब उसने क्या बोला है कि एक कर्मचारी है उसकी मासिक आय कितनी बढ़ा रहा है 2.3% बढ़ा रहा है, यानी कि उसकी मासिक आय का अभी पता नहीं है कितना, लेकिन प्रश्न पता है 2.3% बढ़ाने पर बचता कितना है, ओनली 72 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उसकी पूरी मासिक आय बताना है कितनी है। तो देखिए उसने क्या बोला है कि 2.3% कितना दिया है 72 रुपए अधिक मिलते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8 बटे 3, प्रश्न का कितना आ गया 100, वो कितने रुपए मिल रहा है उसे 72, तो 8 एकम 8, 8 नाम 72, तो 9 तिया 27 और 00 का 00,
यानी कि उसकी जो पहले की मासिक आय वो कितनी थी 2700 रुपए, यानी कि जो इसका आंसर आ गया वो कितना था 2700 रुपए। आप देखिए 35 सवाल उसने क्या बोला है कि एक कर्मचारी है, एक कर्मचारी 2015 में कितना कमाता था 3660 रुपए वेतन प्राप्त करता था, लेकिन उसने बोला क्या है उसके 2014 के वेतन से 20% अधिक रुपए मिलते हैं। तो 2014 का क्या बताना है वेतन बताना है। तो देखिए इसको उसने क्या बोला है कि एक व्यक्ति है उसकी 2015 में वेतन कितनी थी 3660। अब उसने बोला क्या है कि 2014 वेतन क्या करना है प्राप्त, यानी कि 2014 की वेतन क्या है बताना है। उसने बोला गया था कि 2014 के वेतन से 20% अधिक है किसकी वेतन 2015 की। तो 2014 की कितनी होगी 100, तो 2015 की कितनी होगी 20% बढ़ा रहा है तो कितना 120, 20 से काटा 5 बार, 20 से काटा 6। अब 2015 की यूनिट कितनी है 6 यूनिट, और 6 यूनिट बराबर उसकी वेतन कितनी है 3660, तो बन की वैल्यू कितनी होगी 610। अब देखिए उसने बोला कितना था 2014 का, तो वन यूनिट बराबर कितना है 610, तो फिर 2014 की कितनी होगी 0 का 0, 5 एकम 5 और 6 पंचे 30, यानी कि कितना आ जाएगा इसका आंसर कितना है 3050। देखिए इसको, यानी कि 2014 की वेतन कितनी है 3050। देखिए 2014 की वेतन कितनी है 3050, इस पे कितना बढ़ा रहा था वो 20 और परसेंट का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 305 दूनी कितना होता है 610, कितना हो रहा है 610, यानी कि 2014 की वेतन कितनी थी 3050, 20% अधिक मिलने पर कितने रुपए और मिल गए 610, तो उसकी वेतन कितनी हो गई 0 6 6 और 3036, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 3050। देखिए 36वें क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि एक व्यक्ति अपनी आय का कितना 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए तथा उसका खर्च 6.2/3% बढ़ाया जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए उसने आय दिया है खर्च दिया और क्या दिया बचत। तो देखिए आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। अब उसने आय तो दी नहीं है तो आय कितना मानते हैं टोटल 100। अब 100 में खर्च कितना कर रहा है वो 75, कितना कर रहा है 75, तो फिर बचा कितना होगा 25। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए, पहले आय कितनी थी 100 में वो 20% बढ़ा रहा है, कितना 20% बढ़ा रहा है, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी 120 बराबर। अब वो क्या कहता है कि उसके खर्च खर्च कितना हो रहा है 6.2/3% बढ़ जाए, पहले उसका खर्च कितना था 75, कितना था 75। अब वो क्या कह रहा है कि 6.2/3 6 × 18 18 और 2 20 20/3 और परसेंट का 100, 0 से 0 कट गया, 2 एका 2, 15 दूनी 30, 15 एका 15, 15 पंचे 75, यानी कि पहले कितना खर्च था 75, 75 में 5 बढ़ गया तो कितना बढ़ गया 80। पहले आय कितनी थी 120, फिर कितनी खर्च हो गया 80, तो फिर बचा कितना होगा, कितना बचा होगा 40। देखिए इसको उसने क्या बोला था कि पहले आय यानी कि एक व्यक्ति की आय पहले कितनी थी 100 में से कितना खर्च कर रहा था वो 75, तो पर बचेगा कितना 25। उसके बाद वो क्या कहता है कि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए, पहले उस व्यक्ति की आय कितनी थी 100 में 20% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 120, पहले 100 थी अब कितना हो गया 120, लेकिन जब उसकी आय बढ़ गई तो खर्च तो बढ़ेगा, पहले कितना खर्च करता था 75, तो 75 का 6.2/3% निकाला तो कितना निकला 5, यानी कि 75 से 5 बढ़ गया तो कितना खर्च करने लगा फिर 80, तो फिर बचेगा कितना 40, पहले कितना बचता था 25, अब कितना लगा 40 बचने लगा, तो कितना बढ़ गया 15 किस पर 25 पर, और परसेंट का 100, 25 का 25, 25 चौको 100, 15 चौको 60, यानी कि जो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 60% की, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 60%।
अब देखिए 37वें क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि विपिन अपनी आय का 75% क्या करता है, खर्च, और शेष आय को बचाता है। यदि उसकी आय 40% बढ़ जाए और वह अपने खर्च को 36% बढ़ा दे तो उसकी बचत का प्रतिशत में वृद्धि कितनी होगी। तो देखिए उसने क्या बोला है कि विपिन है, कौन है, एक व्यक्ति विपिन है, उसकी पहले आय कितनी थी पता नहीं है, तो आय कितना मानते हैं 100। तो देखिए आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। उसकी विपिन की आय नहीं दी तो आय कितना मानते हैं 100। 100 में खर्च कितना कर रहा है वो 75%, तो 100 का 75% कितना होगा 75, यानी 75 खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना 25। अब उसके बाद वो क्या कहता है, यदि उसकी आय 40% बढ़ा दी जाए, पहले उसकी आय कितनी थी 100, 100 में कितना बढ़ा रहा है वो 40, तो कितना हो जाएगा 140 बराबर। अब देखिए उसने बोला है अपने खर्च को 36% बढ़ा दिया जाए, पहले उसका कितना खर्च था 75, तो 75 का कितना बढ़ा रहा है 36% का 100, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 का 4, 9 चौको 36, 9 तिया 27, यानी कि इसका खर्च कितना बढ़ जाएगा 27। पहले कितना बढ़ता था 75, उसमें 27 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 102। पहले 40 में से कितना खर्च कर रहा है 102, तो फिर बचेगा कितना 38। तो देखिए पहले कितना बचत था 25, 25 में कितना बढ़ गया 38, यानी कि कितना बढ़ गया 13। किस पर 25 पर, परसेंट का 100, 25 का 25 चौको 100, 13 चौको 52%, यानी कि कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 52% की क्या हो गई वृद्धि, यानी कि इसका आंसर कितना है 52%।